हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन में कैश फ्लो में गलती ना हो आपसे, इसकी गारंटी मैंने ले ली है। इस वीडियो के अंदर मैक्स टू मैक्स वो सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स या बैलेंस शीट के अंदर कोई चीजें होती हैं, मैक्स टू मैक्स टॉपिक कवर करूंगा और इसकी गारंटी लूंगा। एग्जामिनर इससे बाहर सोच ही नहीं सकता। जितनी भी चीजें मैक्स टू मैक्स कवर होंगी वो सब कुछ करा दूंगा क्लास इस वीडियो के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट खाली एडिशनल पॉइंट और एडजस्टमेंट नहीं, बैलेंस शीट के अंदर भी कोई चीज है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, ये बिफोर एग्जाम रिवीजन मस्ट है। मतलब इन पॉइंट्स का रिवीजन छोटी सी वीडियो के अंदर जरूर करके जाना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पूछा जा सकता है वो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट पूछा जा सकता है। एफए अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप तभी बनाओगे जब एडिशनल पॉइंट में कुछ भी लिखा होगा, लाइक असेट का डेप्रीशिएशन लिखा होगा, इन्वेस्टमेंट की परचेज या फिक्स असेट की परचेज या सेल कुछ भी लिखा होगा। अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ भी लिखा है तो फिक्स असेट का अकाउंट बना देना। आप सिंपल तरीके से बनाओगे। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी सेम टू सेम फिक्स असेट के अकाउंट जैसा बनता है। ये जितने भी ट्रीटमेंट, जितने भी अकाउंट बनते हैं, सब क्वेश्चन में वर्किंग नोट में बनेगा, राइट। तो फिक्स असेट का डेबिट बैलेंस जो लिखोगे वो टू बैलेंस बीडी लिखोगे, जो क्रेडिट बैलेंस लिखोगे वो बाई बैलेंस सीडी लिखोगे, राइट। इसके अलावा फिक्स असेट पे क्या लग सकता है क्लास, डेप्रीशिएशन लग सकता है। फिक्स असेट को बेचा और खरीदा जा सकता है। खरीदोगे तो टू बैंक परचेज, बेचोगे तो बाई बैंक सेल। अधिक से अधिक चीज सेल पे प्रॉफिट लॉस हो सकता है। लॉस हो गया तो बाई पी एंड एल लॉस, अगर प्रॉफिट हो गया तो टू पी एंड एल प्रॉफिट्स। ओके, मैक्स टू मैक्स ये चीजें हो सकती है। मैक्स टू मैक्स इसी तरीके से आप फिक्स एसेट्स अकाउंट बना सकते हो, राइट। ये हो गया आपका फिक्स एसेट अकाउंट। मैं आपको कुछ और बातें और बता देता हूँ। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होता है, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, लॉस भी ऑपरेटिंग में प्लस होता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग से माइनस होता है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है। तो ये फिक्स असेट का अकाउंट आपको पूछ सकता है। नीचे कुछ भी लिखा हो फिक्स असेट के बारे में, आप अकाउंट बना के चीजों को फाइंड आउट कर लेना जो भी होंगी, राइट। सेल प्रॉफिट सेल पे या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, और बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है। ध्यान से अच्छे सुनना, कॉपी में जो जो बता रहा हूँ लिखते चले जाना। कुछ बातें मैं नहीं लिख रहा हूं तो आप उसको लिखते चले जाना। सुनो, बैलेंस शीट के अंदर मशीन दे रखा है या कोई भी टेंजिबल एसेट दे रखा है और उसका साथ में उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप या डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो और नीचे कुछ भी नहीं लिखा सेट के बारे में, तो एक भी अकाउंट नहीं बनेगा। नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो करोगे क्या, मशीन का आप देख लोगे, परचेज बढ़ रहा होगा तो परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस, घट रहा होगा सेल इन्वेस्टिंग में प्लस। मशीन का अलग से ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग में कर दोगे, और डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन पक्की बात है बढ़ ही रहा होगा तो ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे आप, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे। साल आगे चलेगा डेप बढ़ता ही चला जाएगा, कॉमन सेंस है। तो इसलिए क्लास टेंशन मत लो, आप डेप्रिसिएशन करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा के आप ऑपरेटिंग में लिख दोगे। यानी सर अगर बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन भी है, मशीन भी है, तो मशीन का सेल परचेज इन्वेस्टिंग में, डेप्रिसिएशन का अलग से ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। यस, डेप्रिसिएशन का ऑपरेटिंग में दिखा दोगे, बीच वाले पोर्शन में, नॉन कैश वाले आइटम के पोर्शन में आप उसको ऐड कर देना। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास यहां तक, ठीक है सर। लेकिन अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में कह देगा एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट इतनी थी, जिसपे इतना डेप लगा और उसको इतने का बेचा, और बैलेंस शीट के अंदर भी एक्यूमुलेट डेप दे रखा है, नीचे भी असेट को सेल के बारे में कुछ लिखा है, ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी, दोनों शर्तें पूरी होंगी, तो आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सुनना कौन कौन से अकाउंट बनाओगे। पहला तो वो फिक्स असेट अकाउंट बनाओगे जिसके साथ ऐसा हो रहा है, राइट, वो फिक्स असेट अकाउंट जिसके साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा बनाओगे क्लास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से और अच्छे से समझना, फिक्स असेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस बीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा बाय बैलेंस सीडी। ये आप बैलेंस शीट से उठा के ओपनिंग क्लोजिंग लिख दोगे। सिमिलरली डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी, ये भी आप बैलेंस शीट के अंदर से उठाकर लिख दोगे, राइट। अब इसके बाद बातें कहाँ कहाँ पे होंगी। सबसे पहली बात, या असेट को आप बेच रहे होगे तो बाय बैंक सेल, और उस सेल पे जितना भी लॉस हुआ है तो उसको लिखोगे बाई पी एंड एल लॉस। प्रॉफिट हुआ है अगर तो टू पी एंड एल प्रॉफिट्स। अब अगर आप सेल करते हो, अगर आपने सेल किया है असेट को, तो भैया उस पर कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो बाई
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर फिक्स असेट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है क्लास उसमें क्या लिख दोगे आप, फिक्स एसेट्स अकाउंट। अब ये पूरा का पूरा अगर आप करोगे तो हमेशा और हमेशा यही बैलेंस बचेगा, वो बचेगा टू बैंक परचेज, और यहाँ पे आप लिखोगे क्लास बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये जो डेप है ये साल भर का डेप्रिसिएशन है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, और ये जो सेल है ये आप इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। ये डेप कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये इसके अंदर जाके इसमें जुड़ के ये पूरा ऑपरेटिंग में ऑलरेडी प्लस है। प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, परचेज आपका इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिर्फ 4 चीज़ें यहाँ से कैश फ्लो स्टेटमेंट में भेजनी है। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जामिनर ने आपको एडिशनल में ये दे दिया और बैलेंस शीट के अंदर डेप्थ दे दिया तो फिर आपको और कुछ पॉइंट देगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम बना देता है, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ओके। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ध्यान सुनना, अगर तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स खाली बैलेंस शीट में दिया है, खाली बैलेंस शीट में दिया है, मान लो 500 और 400, तो जो प्रीवियस ईयर का है खाली बैलेंस शीट में दिया है, नीचे कुछ नहीं दिया है, तो प्रीवियस ईयर का जो है वो टैक्स पेड होता है, और टैक्स पेड आप सबको पता है ऑपरेटिंग से माइनस है। करंट ईयर का होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और वो ऑपरेटिंग में प्लस। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, वो ऑपरेटिंग में आप प्लस करोगे, और प्रीवियस ईयर का जो है वो टैक्स पेड है तो आप ऑपरेटिंग में उसे माइनस करोगे। अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ दिया है, मान लो खाली एडिशन पॉइंट में टैक्स पेड दिया, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो भैया बिना प्रोविजन बनाए तो टैक्स पेड हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है क्लास, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो भी अपने आप आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर आपने टैक्स की पेमेंट की है तो पक्की बात है उसका प्रोविजन भी बना होगा, ये समझ के आपको प्लस भी करना है ऑपरेटिंग में और ऑपरेटिंग से माइनस भी करना है। बट अगर बैलेंस शीट में भी दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और एडिशनल पॉइंट में भी दे रखा है, या तो एडिशनल पॉइंट में मेड दिया होगा या तो एडिशनल पॉइंट में पेड दिया होगा, राइट, सॉरी, या तो मेड दिया होगा या पेड दिया होगा, ठीक है। तो आप अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट। अभी जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसको ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस बीडी क्योंकि लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। बातें दो ही होंगी, या तो टू बैंक टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड, राइट, या तो होगा बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, या तो पेड या मेड। ध्यान समझना, अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया तो मेड और पेड सीधे करंट ईयर का मेड होता है, प्रीवियस ईयर का पेड होगा। लेकिन अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में मेड या पेड इन दोनों में से कुछ भी दिया है, ये दिया है तो पक्की बात है ये आंसर आएगा, ये दिया है तो पक्की बात है ये आंसर आएगा। अगर ये दिया है तो यहाँ पे कभी बैलेंस नहीं बच सकता, इम्पॉसिबल। मेड आप सबको पता है ऑपरेटिंग में प्लस होगा, पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा, यानी कि अगर एडिशनल पॉइंट में दिया है तो मेड पेड निकालोगे आप, और ओपनिंग क्लोजिंग तब लोगे जब आपको एडिशनल पॉइंट में कुछ भी ना दिया हो। आई होप क्लास, देखो प्रैक्टिकली यही सारी चीजें हैं जो आपके पेपर में कवर होती है। मेरी बात का भरोसा नहीं है तो पिछले 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो उनमें सीबीएसई ने आज तक क्या क्या पूछा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो बहुत बेतुकी के पॉइंट है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, जनरली नहीं आता, मैं फिर भी आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। इनकम टैक्स रिफंड अगर आ गया तो आप क्या करो, मैं लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, इनकम टैक्स रिफंड, राइट। दूसरी चीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यार ऐसी सारी चीजें क्लास पेपर नहीं पूछता है, तो क्यों वहाँ खाम को आपके क्लास एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना दूं चीजों के लिए, राइट। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्लास, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से आपको हर टॉपिक कवर किया है जो पूछा जाएगा। आई नो प्रैक्टिकल थिंग्स क्या है, मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो आपको ये नहीं आता, मुझे आपको ये नहीं दिखाना देखो ये नहीं किसी ने नहीं पढ़ा, तुमको ये नहीं आता, मुझे तुम्हें डिमोरलाइज नहीं करना है। यहाँ पे एक टीचर का रोल है आपको कॉन्फिडेंट फील कराना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बैटल जीत जाओगे। अगर आप अंदर से हारे हुए हो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, यार मुझे 1% नहीं आता बट मैं खुश रहूंगा कि मुझे 99% तो आता है ना, उससे हो जाएगा क्रैक पेपर, पक्का हो जाएगा, डोंट टेंशन ना लो। 1% के लिए टेंशन लेके कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम, तो इसीलिए तुम पढ़ाई करो। इनकम टैक्स रिफंड, सुनना मेरी बात को, अगर मान लो मेरे को मिल गया सर सब कुछ करके मुझे मिल गया प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, टैक्स पेड 15,000, ठीक है,
और इनकम टैक्स रिफंड तुम्हें 5,000 दे रखा है। ध्यान सुनना, इनकम टैक्स रिफंड तुम्हें दे रखा है 5,000। तो इस इनकम टैक्स रिफंड का सिर्फ इतना काम होता है, ये दोनों फिगर को 5-5 हज़ार से कम कर देगा। टैक्स पेड तुम 15 नहीं 10 देखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स तुम 40 नहीं 35 देखोगे। इनकम टैक्स रिफंड इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड। इतना ही काम है बस, और कुछ काम नहीं है इसका। खत्म। ये आई होप क्लास आप समझ गए पूरी तरीके से। क्लास ये प्रोविजन टैक्स खत्म हो गया, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा कुछ भी। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर लेते हैं, गाड़ी की स्पीड थोड़ी धीमी कर लेते हैं, बिकॉज इस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत होती है। ध्यान से समझना। सबसे पहला केस, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट इशू एंड रिडीम। अगर तुम्हें डिबेंचर के इशू और रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि देखो होता क्या है कि हमने एनपी में पढ़ा है जो भी कुछ हो रहा है वो साल के एंड में हो रहा है। तो मान लो ये साल का शुरू है, शुरू लिखा रहता है 31 मार्च 20 और 1/4/21 लिखा रहता है, एंड लिखा 1/4/20 होगा ना, एंड लिखा रहता है 31 मार्च 21। शुरू में डिबेंचर था 5 लाख का, एंड में डिबेंचर हो गया 8 लाख का, और तुम्हें दिया है ये 10% डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर पे हर साल ये डिबेंचर का भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे लोन्स का होता है, राइट। और ये पेपर में आएगा 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 आएगा, लिख के ले लो। तो एडिशन में कुछ भी नहीं दिया, बस ये लिखा है। तो इशू ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में 3 लाख प्लस करोगे ही करोगे, लेकिन साथ में अब इंटरेस्ट किस पे निकाला जाए। तो ये इशू कब हुआ है, साल के शुरू में एंड में। तो जब कुछ नहीं लिखा रहता तो ये इशू साल के एंड में हो रहा होगा। तो जब आपने 3 लाख साल के एंड में इशू कराया तो उस 3 लाख पे तो ब्याज नहीं दोगे आप, तो आप इंटरेस्ट ओपनिंग पे दोगे। यही लॉजिक है कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता तो इंटरेस्ट हमेशा क्या करते हैं क्लास, ओपनिंग पे देते हैं। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप इंटरेस्ट किस पे दोगे, ओपनिंग पे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप इंटरेस्ट किस पे दोगे, ओपनिंग पे। याद आ गई बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि 3 लाख के डिबेंचर्स इशूड ऑन 31 मार्च 21। अभी जो 3 लाख के एक्स्ट्रा डिबेंचर है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है साल के एंड में इशू किया, तो तुम इंटरेस्ट ओपनिंग वाले पे निकाल देना। और क्वेश्चन अगर कहेगा कि ये ओपनिंग में इशू किया है तो इंटरेस्ट एंड वाले फिगर पे लगा देना। खुद सोचो, लॉजिकली समझो। तुम्हारे सर पे 5 लाख का कर्जा साल के शुरू में था, शुरू के दिन ही आपने 3 लाख का कर्जा और ले लिया, तो तुम ब्याज तो 8 लाख पे ही दोगे ना, इंटरेस्ट 8 लाख पे पे करोगे। ऑपरेटिंग में प्लस होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस होता है इंटरेस्ट पेड के नाम से, राइट। सुनो मेरी बात, कुछ नहीं लिखा तो ओपनिंग पे। अगर इशू या रिडीम जो भी हो, इशू हो चाहे रिडीम हो, अगर एंड में हो रहा है तो ओपनिंग वाले पे लगा देना, ओपनिंग में हो रहा होगा तो एंड वाले पे लगा देना। और अगर तुम्हें ओपनिंग एंड नहीं दिया गया है, कोई डेट दिया गया है, लाइक ऐसे लिख देगा 3 लाख के जो डिबेंचर हैं इशूड ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020। सुनना मेरी बात को, साल के शुरू में कर्जा कितने का था, 5 लाख का। साल के शुरू में कर्जा कितने का था, 5 लाख का। तो अब तुम्हारा अप्रैल, साल का शुरू अप्रैल है, अप्रैल मई जून 3 महीने तक 5 लाख रहा। 3 महीने तक 10%, 3 महीने तक 5 लाख रहा। फिर तुमने उसके बाद क्या किया, 3 लाख और इशू कर दिया। तो तुम बाकी अब जो इंटरेस्ट दोगे वो 8 लाख का 10% दोगे, बाकी 9 महीने के लिए, राइट, 9 मंथ्स के लिए। तो अगर आप देखोगे तो 5 लाख का 10% बनता है 50,000, और 3 मंथ्स का अगर आप कैलकुलेट करोगे, 5 लाख का 10% कितना बनता है, 50,000। 3 मंथ्स का कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 12,500, 12,500, राइट। 8 लाख का 10% बनता है 80,000, और 9 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे तो आएगा 60,000, 60,000, राइट। तो ये पूरा का पूरा क्लास 60,000 नहीं आएगा यार, 6,000 आएगा। क्या लिख दिया मैंने, 8 लाख ना, तो 8 लाख का 10% 80,000 है, 9 महीने का क्लास 60,000, तो ये 12,500 सही तो है, ठीक है ठीक है ठीक है यार, सही है 12,500, ये 72,500 टोटल आपका इंटरेस्ट बना। तो अगर तुम्हें डेट दिया है फिर तुम डेट के हिसाब से निकाल लेना, और अगर तुम्हें डेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिखा तो ओपनिंग पे, ओपनिंग लिखा है तो क्लोजिंग पे, क्लोजिंग लिखा है तो ओपनिंग पे। लिखा रहेगा साल के एंड में इशू किया तो ओपनिंग वाले पे निकालना, साल के बिगिनिंग में इशू किया या रिडीम किया जो भी है, बिगिनिंग में किया तो एंड वाले पे निकालना। तो ये सोच समझ के आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेशन करना। ये लोन पे भी हो सकता है, डिबेंचर पे भी, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है। हालांकि जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये कमाई है तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे और ऑपरेटिंग में माइनस करोगे, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन
या डिबेंचर है वो उल्टा है, वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, फाइनेंसिंग से माइनस। कोई पूछे ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, कोई पूछे ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में तो नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए काम करते हैं। एक क्लास वर्क भी ले लो, वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, प्लीज आंसर दे देना क्लास, कमेंट में इसका आंसर दे देना। तुम्हें डिबेंचर दे रखा है ओपनिंग में साल के शुरू में 17 लाख और साल के एंड में दे रखा है 15 लाख। डिबेंचर रिडीम हुआ है, फाइनेंसिंग से 2 लाख माइनस करोगे, दैट आई नो। और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ₹2 लाख डिबेंचर्स रिडीम ऑन 1 जनवरी 2021। एंड का मतलब होता है 31 मार्च 21, बिगिनिंग का होता है 1/4/20। ठीक है, चलो अब तुम्हें इसका इंटरेस्ट कमेंट सेक्शन में जाना है, बताना है। 9% डिबेंचर्स है, 9% का ब्याज लगेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। गुडविल, दो ही बातें होंगी क्लास गुडविल, या तो परचेज हो रहा होगा, ये गुडविल नहीं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सबके साथ है, या तो परचेज हो रहा होगा या राइट ऑफ हो रहा होगा, या तो परचेज हो रहा होगा, राइट ऑफ। सर राइट ऑफ का मतलब क्या है, कम हो रहा होगा। जैसे मान लो पिछले साल था 5 लाख, करंट ईयर में है 3 लाख, तो कितना राइट ऑफ हो रहा है, 2 लाख, ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, राइट। परचेज का मतलब क्या है कि पिछले साल था 5 लाख, करंट ईयर में है 8 लाख, तो 3 लाख परचेज हो रहा है, राइट। 3 लाख का क्या हो रहा है क्लास, परचेज हो रहा है। अगर 3 लाख का परचेज हो रहा है तो आप इन्वेस्टिंग से माइनस कर देना। गुडविल परचेज्ड इन्वेस्टिंग से माइनस कर दोगे, गुडविल राइट ऑफ आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताओ, यहाँ तक अच्छे से रिवीजन हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। सारे दोस्तों को शेयर कर दो क्लास, यहाँ सिर्फ बीएसटी के लिए नहीं था, मैं अकाउंट के लिए भी हूँ, इको के लिए भी हूँ, आगे सीयूईटी के लिए भी। जब तक मतलब जान है, जब तक नॉलेज है, मैं आपके साथ बांट सकता हूँ, ज़रूर हेल्प करूँगा। आई नो क्लास की ये आपको बहुत टफ टाइम है, लेकिन मैं इस टफ टाइम को कोशिश करूँगा इजी बना सकूँ। मेहनत और ज़्यादा करूँगा क्लास, बहुत हिम्मत है। कई बार फिजिकली बॉडी काम साथ नहीं देती है, जैसे गला पूरा साथ नहीं दे रहा है, बट मेरे मन में क्लास है कि मुझे आप सबको अच्छे से पास कराना है। एग्जामिनेशन हॉल में आके अपने दोस्तों से बोलोगे यार सुनील सर की वीडियो काम आई, यार ये चीज़ मुझे सुनना है, बस ये हर चीज़ से बढ़कर है। इसकी खुशी अलग ही है क्लास, जो चेहरे पे दिख जाती है आपको। प्रपोज डिविडेंड, ध्यान समझना, ध्यान सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 यानी कि इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कंटिजेंसी वगैरह, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में एक मेजर चेंज आया, उसके बाद बैलेंस शीट से हट गया प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड अब तुम्हें कभी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, हमेशा तुम्हें मिलेगा नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। इसे करंट कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और आपको 2 साल का दिया रहता है। तो जो प्रीवियस ईयर का फिगर होगा उसी को ऑपरेटिंग में प्लस करना प्रपोज डिविडेंड के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस करना डिविडेंड पेड के नाम से। तो प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ये काम होता है क्लास आपके प्रपोज डिविडेंड का। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? तो ये हो गया आपका प्रपोज डिविडेंड, आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है। डन, चलो वेरी गुड क्लास, ये प्रपोज डिविडेंड वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा, कभी कभी ना एडिशनल पॉइंट में ना खाली लिखा रहता है डिविडेंड पेड, खाली लिखा रहता है, या इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हो सकता है, राइट। तो उस सिचुएशन में देखो, डिविडेंड बिना, डिविडेंड के हमेशा 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला प्रपोज होता है, फिर एजीएम में डिक्लेयर होता है मीटिंग में, और फिर उसकी पेमेंट की जाती है 30 डेज के बाद। तो डिविडेंड अगर पेड हो रहा है तो पक्की बात है वो प्रपोज भी हुआ होगा, तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, दोनों काम करना है। प्रपोज हुआ है तो ऑपरेटिंग में प्लस, पेड हुआ है तो फाइनेंसिंग से माइनस, ये 2 काम आपको करने हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था जैसा आप इंटरेस्ट डिबेंचर पे कैलकुलेट करते हो सिंपल इंटरेस्ट, सेम वैसा ही इंटरेस्ट आप इन्वेस्टमेंट पे भी कैलकुलेट करोगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अलग है। ये ऑपरेटिंग से माइनस होता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो आई होप क्लास कि आप सब लोग भी मेरे साथ साथ बोल रहे होगे इस टाइम, और आपको अच्छा लग रहा होगा अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई मेरे साथ की है तो। बट नहीं की तो डोंट वरी, अब ऐसा मत बोलना सर तो आपने सारे एडजस्टमेंट करा दिए। बेटा पेपर में कुछ भी आ सकता है ना, आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए ना, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। ओके, तो अब इस तरह से मैं सारे ही तुम्हें करा रहा हूँ, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये मैंने बता चुका क्लास, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इंटरेस्ट पेड हो, डिविडेंड पेड हो, इंटरिम डिविडेंड पेड हो, अगर ये एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो इसका 2 ट्रीटमेंट है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। अब आओ एसपीआर, अगर बैलेंस शीट में, बहुत कम बताता हूँ बच्चों को, रहता नहीं, अगर फिर भी तुम्हारा एसपीआर अगर बैलेंस शीट के अंदर बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में प्लस, ठीक है, घटेगा नहीं, ये बढ़ ही रहा होगा तो आप फाइनेंसिंग में प्लस करोगे। सिंपल सा फंडा इसलिए है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस पे लिया जाता है, शेयर्स पे,
तो आप इसे फाइनेंसिंग में प्लस करो क्योंकि ये शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर ये एडिशनल पॉइंट में है तो ये 2 जगह जाएगा, ध्यान रखना। फाइनेंसिंग में तो प्लस होगा ही होगा, लेकिन साथ में नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको ऑपरेटिंग से माइनस भी करेंगे। इसी का नाम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया 10% प्रीमियम पे, एक का है शेयर का वैल्यू 10, तो 10% कितना बनता है 10 का 1, तो 1 इंटू 10, तो 10,000 रुपये एसपीआर आ गया। ऑपरेटिंग में प्लस कर देना और फाइनेंसिंग से ऑपरेटिंग में क्या करना है माइनस, फाइनेंसिंग में प्लस करना है और ऑपरेटिंग से माइनस करना है। उल्टा होता है ना ऑपरेटिंग में, ये लिखा तो है। ओके तो ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपका ये। और बच्चे बोलते सर रिडम्पशन और प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर, भैया रिडम्पशन पे प्रीमियम पे कर रहे हो, पैसा जाता है, फाइनेंसिंग से माइनस कर देना। अगर आपने फाइनेंसिंग से माइनस किया तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। बट डोंट वरी, इतने क्लास डीपली नहीं होती, सब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का। अगर बढ़ रहा है तो लोन जैसा है, फाइनेंसिंग में प्लस, घट रहा है तो फाइनेंसिंग से माइनस। ये हैं चीजें क्लास कैश फ्लो की, जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सब आपकी रिक्वेस्ट है। आप सबने बोला सर कैश फ्लो के सारे एडजस्टमेंट करा दो, आप बोल रहे हो डिबेंचर की एंट्री, जो भी आप बोल रहे हो सब आ रहा होगा दिन रात। बस जो शेड्यूल बताया है मैंने उसको फॉलो करते रहना। नोटिफिकेशन यूट्यूब की नहीं आती है तो इसीलिए क्लास आप वीडियोस को चेक करते रहना। चैनल पे आके या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, कि वहाँ पे मैं आपको वीडियोस के लिंक शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ शेयर करूंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 3 मॉक टेस्ट जो मेरे ऐप पे हैं जरूर बना। मुझे अपने हर एक स्टूडेंट से वो 3 मॉक टेस्ट जरूर चाहिए, जरूर सब बच्चे क्लास वो 3 मॉक टेस्ट बनाना जो एसपीसीसी वाला एप्लीकेशन पे है। क्लास वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बट यकीन मानो क्लास उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन तक दे रखा है, पीडीएफ सॉल्यूशन करके दे रखा है कि कोई दिक्कत तक कोई परेशानी ना आए। टर्म 1 में कई सारे बच्चों ने बोला सर सॉल्यूशन अपने हाथ से लिख के दो, खुद बैठ के लिखा है, खुद बैठ के कि क्वेश्चन पिक करके बनाए, कि क्वेश्चन छांट के बनाए कि क्या आ सकता है पेपर में, पूरा कवर है और एक माहौल मिलेगा पेपर का। तो यार उसको जरूर बना लेना, उसमें कोई कंजूसी मत करना, ये आपको करना पड़ेगा। इतना आप क्लास में ले करो, मॉक टेस्ट बनाओ घर पे सीरियसली ईमानदारी से 2 घंटा 15 मिनट लेके। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। खत्म नहीं हुई वीडियो क्लास, आगे आएगी, एग्जामिनेशन के सुबह तक वीडियो आएगी। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, ये है कि आपको हर चीज़ एक बार रिकॉल करा देना। साल भर में इतना कुछ पढ़ा है, लास्ट में आपको बस याद दिला देना सारी चीज़ें। लेकिन प्लीज़ सेल्फ स्टडी करते रहो। जब आप वीडियो नहीं देख रहे तो प्लीज़ उन चीज़ों को रिकॉल करो, घर बैठ के शांति से थोड़ा सा पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत है इस टाइम, तभी आएगा कॉन्फिडेंस, तभी फोड़ क्या होगा एग्जामिनेशन में, और डेफिनेटली फोड़ क्या होगा। राइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर देना लाइक करके सारे दोस्तों में अपने, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो।